भारत देश की राजधानी दिल्ली, दिल्ली से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल होते हुए नर्मदापुरम जिले की सिवनीमाला तहसील के ग्राम पंचायत बाबरी आया, जहां पर मां नर्मदा का दक्षिण तट और दक्षिण तट के पर किसानों ने जो फसलें लगाई है, उन फसलों की क्या स्थिति है उसका आंकलन करने के लिए टीम पहुंची है। यह जो आपको मक्का दिख रही है वो प्रदुम हिंदुस्तानी और लक्ष्मी हिंदुस्तानी का एक प्रयास है। देखिए कितनी सुंदर लगी है और कितनी लाइन से लगी है। अब परिस्थितियां मानसून की क्या रहेगी, अब क्या भविष्य रहेगा इन फसलों का, ये आने वाला समय आपको और हमको हमारे कैमरे के माध्यम से दिखाएगा। प्रदुम हिंदुस्तानी वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी के इकलौते पुत्र हैं और वे किसानी में ही नहीं अन्य कारीगरी में भी अपना योगदान समय समय पर देते हैं। कभी सेंटरिंग का काम सीखने जाते हैं, कभी सिविल कार्य सीखने जाते हैं और कई बार तो वो धर्म प्रेमियों के साथ में भगवान के अलग अलग स्थानों के दर्शन करने भी जाते हैं। अभी परसों ही वे खंडवा दादा दरबार के दर्शन करने गए थे और वहाँ से और डैम भी घूम के आए, ओमकारेश्वर और पुनासा, ये सब घूम के आए। उम्र उतनी नहीं है जितनी उनकी समझदारी है, पर माँ के और पिता के कुशल प्रतिनिधित्व में प्रदुम हिंदुस्तानी इस समय अपने कार्य में लगा हुआ है। इस ज़मीन के लेकर पारिवारिक कई दिनों तक झगड़े चलते रहे और अभी भी अंदरूनी मार का डर बना हुआ रहता है। परिवार में ग्यारसी, दुर्गेश, ये एक ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी भी परिवार में शांति स्थापित नहीं होने दी। कई बार खोड़दारों को उन्होंने भगाया, कई बार बटाईदारों को उन्होंने भगाया और कई बार प्रदुम हिंदुस्तानी को भी इस ज़मीन से बेदखल करने का प्रयास किया, जबकि ये ज़मीन फ़िलहाल काकी जी के नाम से है और काकी जी अभी जीवित हैं। अब किन कारणों से, किन परिस्थितियों में यह काकी का यह हिस्सा हमारे परिवार को, प्रदुम के परिवार को दिया गया, ये विषय जांच का भी है और जो लिखा पढ़ी रखी गई है वह छगन पटेल के पास में है और छगन पटेल ने आज तक इस ज़मीन के कागजातों की जानकारी नहीं दी है। उम्मीद है कि आने वाले समय में परिस्थितियां बदलेगी तो वे कागजात भी प्रदुम हिंदुस्तानी और लक्ष्मी हिंदुस्तानी के सामने प्रस्तुत होंगे, ऐसी उम्मीद की जाती है। जय हिंद, जय भारत।